हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक आईटी कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए हैं जस्ट ही, और मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। तो कंपनी का नाम है विप्रो और NSE पे कंपनी आज 210 रुपये 26 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुई, जिसमें 0.51 पैसे की बढ़त देखने को मिली है, जो कि 0.24% एक दिन का होती है। 1 वीक की अगर बात करें तो 6 रुपये 66 पैसे की बढ़त, 1 मंथ की अगर बात करें तो 15 रुपये 37 पैसे की बढ़त, 3 महीने की अगर बात करें तो 52 रुपये 88 पैसे की बढ़त, 6 मंथ की अगर बात करें तो 40 रुपये 3 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 15.99% होती है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 33 रुपये 63 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 13 रुपये 78% नेगेटिव रिटर्न इक्विटी पे दिया है। मतलब एक साल में तो कंपनी ने कुछ भी बढ़िया रिटर्न नहीं दिया। परफॉर्मेंस की बात करें तो 208 रुपये 21 पैसे का आज का लो लगाया हुआ है, और हाई जो बात करें तो 212 रुपये 98 पैसे का हाई लगाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 186.50 लगाया हुआ है। 52 वीक हाई की बात करें तो 273 रुपये 10 पैसे का लगाया हुआ है। फंडामेंटल्स में अगर देखें तो मार्केट कैप 2,20,049 करोड़ का है। पी रेशो की बात करें तो 16 रुपये 51 पैसे का पी रेशो है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20 रुपये 45 पैसे इंडस्ट्री पी है। मतलब सेक्टर के पीई की कंपैरिजन में ये कंपनी 4 रुपये सस्ती है। पीवी रेशो की बात करें तो 2.57 है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.19 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15.77% है। ईपीएस की बात करें तो 12.71 है। डिविडेंड यील्ड 2.86% है। बुक वैल्यू 81 रुपये 60 पैसे की, फेस वैल्यू 2 है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 15.77% है, ठीक ठाक है। ईपीएस भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार लगा मेरे को कंपनी का, 2.86%, 200 रुपये की वैल्यूशन पे बहुत शानदार डिविडेंड है। बाकी बुक वैल्यू 81 रुपये 60 पैसे की, और बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डेट टू इक्विटी भी काफ़ी कम है। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू क्वार्टरली इंक्रीज़ है, ईयरली भी इंक्रीज़ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट स्टेबल सही है, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज़ है। नेटवर्थ साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है नेटवर्थ में। और आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की एक कंपनी है, पता ही है कौन नहीं जानता विप्रो के मालिक को। शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 72.63% की शेयर होल्डर होल्डिंग्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.49% की, रिटेल एंड अदर्स के पास 8.50% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.86% की, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3.52% की होल्डिंग है। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो बहुत शानदार होल्डिंग, हर सेक्टर से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आई हुई है, और कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आए हैं। शायद तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। रिजल्ट से पहले टेक्निकल्स देखेंगे तो 12-13 से आप देखेंगे 4 बेयरिश 1 न्यूट्रल 8 बुलिश, तो बुलिश तरफ ज़्यादा दबदबा है, और आज ही इसके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो रिजल्ट देखेंगे पहले ऐसे ही देखते हैं। इसमें इन्होंने दिया हुआ है विप्रो बोर्ड अप्रूव शेयर बायबैक अनाउंस करा है बाय टेंडर ऑफर, 250 रुपये पर शेयर बायबैक इन्होंने अनाउंस करा है, बहुत शानदार। विप्रो पोस्ट रेवेन्यू 713.4 बिलियन, प्रॉफिट 159 बिलियन। बोर्ड प्लान्स बायबैक ऑफ 60 करोड़ शेयर एट ₹250 पर शेयर, मैक्स ₹15 ट्रिलियन। तो विप्रो प्लान्स कर रहा है कि 15,000 करोड़ शेयर बायबैक ऑफरिंग 250 रुपये पर शेयर, 19% प्रीमियम। बायबैक कवर 60 करोड़ शेयर, 5.7% ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय टेंडर ऑफर प्रोमोटर्स टू पार्टिसिपेट। तो ऐसा दिया गया है। बाकी अगर रिजल्ट देखें तो विप्रो के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे 16 अप्रैल को जारी में शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 1.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 3,501 करोड़ रुपये रहा। वहीं राजस्व में सालाना आधार पर 7.7% की वृद्धि हुई है। रेवेन्यू में ₹24,236.3 करोड़ तक पहुंच गया। बोर्ड ने 250 प्रति शेयर के भाव पर 15,000 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। मतलब 250 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 15,000 करोड़ के शेयर को बायबैक की मंजूरी दी है। मुख्य उपलब्धियों में तिमाही आधार पर लाभ में 12% की वृद्धि, और आईटी सेवाओं का एबिट मार्जिन 17.3% रहा। शुद्ध लाभ की बात करें तो वार्षिक आधार पर 1.9% घटकर 3,501.8 करोड़ रहेगा, लेकिन तिमाही आधार पर 12.3% की वृद्धि हुई है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वार्षिक आधार पर 7.7% और तिमाही आधार पर 2.9% बढ़कर 24,236.3 करोड़ हो गया है। 24,017 करोड़ तक पहुंच गया है। तिमाही दर तिमाही 2.73% की वृद्धि हुई है आईटी सेवा सर्विस में ना। EBIT की बात करें तो
16.3 रहा है, जो पिछले वर्ष के 16.3 से क्रमिक रूप से बढ़ा है। और बोर्ड ने 250 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 60 करोड़ शेयरों का कुल पूंजी का 5.7% की बायबैक को मंजूरी दी है, जिसकी कुल राशि 15,000 करोड़ रुपए है। तो गाइस ये थी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स, जिनमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 1.9% की गिरावट दर्ज की गई है शुद्ध लाभ में। अदरवाइज बाकी सब ठीक ठाक मुझे लग रहा है, और बायबैक भी इन्होंने अनाउंस करा है। तो गाइस ये थे Q4 के नंबर, और आप चाहें तो इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए, चाहे Q4 के नंबर हो, चाहे डिविडेंड का अपडेट हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।